जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या पहले के पांचों भागों का हल कराऊंगा। तो प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। तो हम बहुत आसानी से समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, और पहला क्वेश्चन हमारा 140। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेंगे 140। तो किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो 2 सत्ते 14, 0 उतर जाएगा। फिर किससे कटेगा? 2 से। दुत्याई 6, हाथ में लगा 1, और 1 और 0 कितना होता है? 10। तो 2 पचे 10। इसी प्रकार हम इसको भी काट लेंगे। 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि बाद में विषम संख्या है, तो 3 से कट जाएगा। 3 से भी नहीं कटेगा। 3 करने 3, फिर नहीं कटेगा। तो इसको हम काटेंगे 5 से। 5 से कट जाना चाहिए। 7 पचे 35, और 7 करने 7। तो लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो क्या आ गया हमारे पास? 2 × 2 × 5 × 7। ऐसे बराबर करके और क्या लिख सकते हैं? दो जगह है तो इसे लिख देंगे 2 पर घात 2। 5 एक ही है तो इसको ऐसे ही उतार देंगे, और 7 एक ऐसे ही है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हमने आपको बता दिया। अब देखिए दूसरा है आपका 156। यहाँ पे 157 कौन लिख दिया? 156 है, ठीक है, 156 है। तो दूसरा का हम हल करेंगे। दूसरा 156 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कट जाएगा। बाद में सम संख्या है। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, और विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, तो 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14, हाथ में लगा 1 और 1, और 6 का पहले 1 लग जाता था, क्या हो जाता है? 16। तो 8 दूनी 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तेई 6, हाथ में लगा 1, और 8 के पहले 1 लग जाता तो 18। तो 9 दूनी के 18। अब देखिए विषम संख्या आ गया, 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसे हम काटेंगे 3 से। 13 तिया 39। अब तो 13 से कट जाएगा डायरेक्ट। 13 तिया 39, ठीक है। तो लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 13। यहाँ पे 2 बार लिखा है, इसलिए हम इसको 2 पर घात 2 लिखेंगे। × 3 एक बार लिखा है, इसलिए इस पे घात नहीं लगा रहे हैं। × 13, और 13 भी एक बार लिखा है, इसलिए इस पे भी घात नहीं लगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 3825। तीसरा क्या है? 3825। 3825 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो किससे जाएगा? ये 3 से जाएगा क्या? और 3 करने 3, 3 दूना के 6, 7 तरीका चला जाएगा। 3 से काटते हैं। 3 करने 3, और 3 दूना का 6, हाथ में लगा 2, और 2 के पहले 2 लग जाता है तो कितना हो जाता है? 22।
तो 22 3 सत्ते 21, हाथ में लगा 1, 5 के आगे 1 लग जाता है तो क्या हो जाता है 15, तो 3 पच्चे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 25 तिया 75, ये भी कट जाएगा, 3 चौक 12 25 तिया 75। आपको 30 तक पढ़ा याद होना चाहिए, मैंने आपको याद करवाया है और प्लेलिस्ट भी बनाया हो, जाके आप 30 तक पढ़ा याद कर सकते हैं ईजिली, मैंने कई बार रिवाइज कर डाला हुआ है, ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हैं। अब ये 3 से कटेगा, देख 14 तिया 42, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 14 तिया 42 तो कट जाएगा, 5 बच रहा है तो 5 से काटते हैं। 8 पच्चे 40, हाथ में लगा 2 और 5 के आगे 2 रहता है तो क्या हो जाता है 25, तो 5 पच्चे 25। अब ये 85 हो गया तो 5 से कटेगा, क्या 5 से कट जाएगा, 17 पच्चे 85 होता है तो 5 से काट देंगे, 17 पच्चे 85 और 17 तो 17 से ही कटेगा, तो लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 3 × 3 5 × 5 × 17 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 पे घाते 2 और 5 पे घाते 2 × 17, यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमने 17 को घात क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार नहीं लिखा है, 5 2 बार लिखा है तो 5 पे घाते 2 लगा दिए, 3 2 बार लिखा है तो हमने 3 पे घाते 2 बार लगा दिए, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कि आप पहली बार करेंगे तो इसको कर लेंगे, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, अगर नहीं कर पाएंगे तो मैंने पढ़ा दिया, अब इसको अपने मन से करने की कोशिश कीजिए, कर ले रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पुनः देखिए और पुनः सॉल्यूशन कीजिए, एक बार कीजिए, देखिए कहाँ अटक रहे हैं और देख यहाँ फंस गए, मान लीजिए किस चीज़ से अब कटेगा, तो देखिए पुनः इसको देखिए फिर कीजिए, फिर से नहीं बना फिर से कीजिए, कई बार करेंगे तो आपको इजीली बनने लग जाएगा, ठीक है। अब चौथा हमारा क्वेश्चन है, क्या है 505, 505 नहीं है, ये 5005 है, ठीक है, 5005 है, तो ये किससे कटेगा, 5 से तो कटना ही चाहिए, 5 से कट जाएगा, 5 करने 5 00, 5 करने 5 कट तो गया। अब देखिए अभी किस चीज़ से कटेगा, आपका कटेगा ये 17 से, किस चीज़ से कटेगा 17 से, 17 से कट जाएगा ना, 17 से 7 से कट जाएगा, 7 करने 7, 7 से कट जाना चाहिए, 7 करने 7, हाथ में लगा 3, हाथ में लगा 3, तो 3 के आगे 0 रहता है तो क्या हो जाता है 30, तो 7 चौको 28, हाथ में लगा 2 और 1 के पहले 2 रहता है तो 21 हो जाता है, 7 तरीके 21, ठीक है। अब यह आपका किससे कटेगा, 13 से भी कट जाएगा, 13 करने 13, हाथ में लगा 3 और 3 के पहले 3 लग जाता है तो क्या हो जाता है 33, 3 के पहले 3 लग जाता है तो क्या हो जाता है 33, तो यहाँ 11 से काटना था ना, 11 करने 11, 3 के पहले 3 लग जाता है तो क्या हो जाता है 33, तो 11 3 33, अब 13 से कट जाएगा, 13 करने 13, अगर 13 से भी काटते तो 11 नीचे आ जाता है, लेकिन सबसे पहले कम संख्या से काटते हैं, ठीक है। तो 505 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 11 × 13, इसमें कोई पेयर बन नहीं रहा है, यानी कि कोई भी संख्या 2 बार आ नहीं रहा है, तो इसको आगे हम घात के रूप में नहीं लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपका बन जाता है 74 और 29, जगह नहीं है तो इसको अगले वीडियो में मैं करा दूँगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से हमने बताया और बहुत अच्छे से आपने देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।